आपके लिए बनाया है अम्मू। कहो अम्मू जलील, अगर मैं अम्मू वकील होता तो तुम इतनी नाइंसाफी मेरे साथ ना करते। आजकल जिस गरीबो बेनवा का हाल पूछो तो वो इसी अली की अता व बख्शिश के गीत गाता हुआ नजर आता है, और जब अकील की बारी आती है तो गरम चिमटे से दोजख को याद दिलाया जाता है। वो गरम चिमटा दोजख के दरवाजे की चाबी थी अम्मू। वो चिमटा हर दिल के अंधे को बीना कर देता है अम्मू। आपने बाबा से उनके ईमान का मुतालबा किया था अम्मू, तो ये बाबा की आदत है कि वो जिनसे भी मोहब्बत करते हैं उनकी मामूली सी खता भी माफ नहीं करते। जानते हो, एक दिन मैंने एक रहगुजर से कहा कि वो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। वो शख्स बनी उमैया में से था। जानते हो, उस शख्स ने मुझे घर पहुंचाने के बजाय मुझे कहां पहुंचा दिया? एक कुएं में। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अली का भाई था। 2 दिन तक उस कुएं में पड़ा रहा और अपने को यह तलकीन करता रहा कि ये तुम्हारे लिए जंग खंदक की तरह है यकीन, और आज ये उस जंग का माल गनीमत। गनीमत जहाद खुद जहाद है अम्मू, 2 दीनार और घोड़े की लगाम नहीं। बस रहने दो। अब ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे बच्चों की नसीहतें सुनना पड़े। मार डालूंगा, मार डालूंगा अपने दिल के शतुर को, ताकि हर अजनबी घंटी की आवाज पर अपनी गर्दन न हिलाए और उसके धोखे में ना आए। कहां? कहीं भी चला जाऊं मगर इस घर से निजात मिल जाए। दरवाजा उधर है। दूर हटो, मुझे रास्ता ना बताओ। अली, अली। बड़े मजे से खा रहा है अम्र। लस्सी पियो, उस तरफ है, पीने वाली चीज है। पेट बढ़ जाता है और हाजिमा भी ठीक रखता है, पियो। बारलाहा इस सरखान के मालिक की रिस्क और रोजी में इजाफा फरमा। शुक्र मेरे परवरदिगार। खुद को मत थकाओ, हमारी नेमत के लिए शुक्र की जरूरत नहीं है अकील। अम्र, हमारे चचाजाद भाई के आगे हमारी नाचीज हैसियत का तारुफ करवाओ। हुक्म सर आंखों पर। एक तबक ओढ़े हुए अरगवानी वरक, छनाछन सिक्कों से लक दक, 3 लाख शामी दीनार, छन छना छन छन।
आम्र, क्या है? मेरा यहाँ आना हिमाकत था ना? तो नहीं, लेकिन कीमत में ज़रा हिमाकत की है। कुछ ज्यादती की है? बिल्कुल। अली के मुकाबले में जो कीमत तुमने वसूल की है वो तो एक मामूली से बागी बद्दू अरब के मुकाबले में अदा की जाती है। मुझे कितना मांगना चाहिए था? सारी दुनिया भी कम है। लेकिन इतना पैसा मेरी दुनिया के लिए बहुत है। बेशक, बेशक बहुत है, तुम्हारे लिए बहुत है। कुछ सवारियां खरीदूंगा जिन पर जायरों को काबे ले जाऊंगा, लाऊंगा। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? हाँ। बख्शी हुई चीज को हम वापस नहीं लेते। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे इन सिक्कों के बदले मुझे क्या करना होगा? मिंबर पर जाओ, शाम और कूफा का हाल बयान करो। क्या बयान करूं, जो हकीकत है या जो तुम चाहते हो? अली की बेदादी और हमारी करामतें। अबा यजीद, खुदा की कसम, अली वही खाते हैं जो मिस्कीन खाया करते हैं। उनका नजरिया यह है कि लोगों के पेशवा को फकीर तरीन जिंदगी गुजारना चाहिए ताकि बंदगान खुदा अपने फक्र की वजह से किसी शर्मिंदगी का शिकार ना हो। अकील, मिंबर पे जाके वाज़ो नसीहत करो, न अली के कमालात और करामात। मैं चाहता था कि अपनी जिम्मेदारी और बेहतर समझ लूं। अली ने अपनी जमीन मेरे हवाले की ताकि उस पर काश्तकारी करूं और अपने रिस्क और रोजी को जमीन से हासिल करूं। अली से मैंने कुछ रकम मांगी ताकि उस रकम से मैं तिजारत करूं, और जब उन्होंने मेरा इसरार बढ़ते देखा तो एक गर्म लोहा मेरे हाथ पर रख दिया। उसके बाद उनके गिरिए की मैंने आवाज सुनी। कह रहे थे, अकील, अकील, जब तुम इस जरा सी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बताओ आखिर मैं कैसे जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकता हूं। यही जो मैं तुम्हारे पास आ गया। अली पर बहुत बड़ा सितम किया, ये काफी नहीं? अक्लमंदी से काम लो अकील। मेरे 3 लाख दीनार की बख्शिश में एक अच्छी जमीन और मुज़य्यन घर खरीद सकते हो, जो अली की बैत में रहकर तुम फकत ख्वाब देख सकते हो अकील। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अक्ल से काम लो, अक्लमंदी से। रकम तो जरूर अच्छी है, लेकिन अली की कीमत नहीं। किधर चल दी है? अगर पूरी हुकूमत शाम को भी मेरे हवाले कर दोगे तब भी अली की कीमत नहीं हो सकती। रुक जाओ, रुक जाओ अकील, मत जाओ। अली के फजाइल सुन सुन कर दीवाना हो गया हूं। अब जंग के अलावा किसी चीज पर राजी नहीं। जंग करूंगा।